तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ अ नोड एट द एंड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंसर्शन ऑफ अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। और कोई भी नया नोड अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो पहली है हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नोड का स्ट्रक्चर बना लिया है और जिसके अंदर हमारे 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला रहेगा इन्फॉर्मेशन और बाकी 2 रहेंगे नेक्स्ट और प्रीवियस, जो कि एड्रेस स्टोर करेंगे। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंसर्ट एट एंड। उसे कुछ डेटा मिलने वाला है और उस डेटा को हमें पर्टिकुलर नोड के अंदर डाल के उस नोड को लिस्ट के एंड में ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे नया नोड क्रिएट करने का लॉजिक भी लिखा है। तो देखो, हमने ऑब्जेक्ट बनाया नोड क्लास का नोड टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी कितनी, जितने डेटा मेंबर से उतनी, मतलब 3 सेक्शन वाली। और यहाँ पे हमें वो नया नोड मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारी प्रीवियस फील्ड है, ये हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड है और ये हमारी नेक्स्ट फील्ड है। और हमें जो भी एड्रेस मिलेगा, मान लो वो एड्रेस है 500 और इस नोड को हमने नाम दिया है टेम्पररी। फिर आपको जो भी डेटा रिसीव हुआ, फॉर एग्जांपल 5, तो आपने उस डेटा को इंफॉर्मेशन फील्ड में डाल दिया, तो यहाँ पे आएगा 5। फिर प्रीवियस फील्ड नल, नेक्स्ट फील्ड नल। आपने एक इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट किया है। फिर हमें इस नोड को लिस्ट के एंड में ऐड करना है, लेकिन उसके पहले हमें हमेशा की तरह एक कंडीशन चेक करनी है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अगर नहीं रही तो क्या करना है। तो वो चेक करने के लिए हम लिखते हैं इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल। मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो हमारा जो टेम्पररी है वही हमारा स्टार्ट बन जाएगा। तो आपने क्या किया, टेम्परेरी का जो भी एड्रेस था स्टार्ट को दे दिया। तो देखो, टेम्परेरी का एड्रेस स्टार्ट को मिल गया। इसका मतलब है ये आपका स्टार्ट में 500 कॉपी हुआ और यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि आपके पास कोई लिस्ट नहीं है। मान लो अगर आपके पास कोई लिस्ट होती है तो हमें एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा। तो कंसिडर करते कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ रैंडम डेटा हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा डेटा है और जिसके कुछ एड्रेसेस हैं। ये 200, सपोज ये 700 और ये है 500। सॉरी, 500 हमने ऑलरेडी किया है तो इसे लेते हैं 800। लेट अस राइट इट करेक्टली, सपोज इट इज़ 800। फिर हम लोगों को यहाँ पे एड्रेसेस लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, तो इसका प्रीवियस नोड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नल। यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट एड्रेस दैट इज़ 700, तो ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 200, मतलब ये प्रीवियस नोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे लिख देंगे 800, मतलब ये नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 700, सॉरी, तो ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। और आखिरी नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है दैट विल बी नल। फिर हमें ये नया नोड था वो एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करना है, मतलब यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते 800 पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंटर है 200। तो यहाँ से मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नोड आखिरी नोड है हमारी लिस्ट का। तो जिस भी नोड का नेक्स्ट फील्ड नल रहेगा वही हमारा आखिरी नोड है, क्योंकि बाकी नोड के अंदर नेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर कोई वैल्यू रहेगी मतलब वो आखिरी नोड नहीं है। जब भी नेक्स्ट फील्ड नल होगा वही नोड हमारा आखिरी नोड होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का स्टार्ट खुद तो मूव नहीं हो सकता, तो हमने एक नया पॉइंटर लेंगे और उस पॉइंटर को स्टार्टिंग का एड्रेस दे देंगे। तो मान लो पी को हमने स्टार्टिंग का एड्रेस दे दिया, वो है 200। तो हम चेक करेंगे पी का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है, पी को आगे भेजो। फिर पी यहाँ आएगा, पी का नेक्स्ट नल नहीं है क्योंकि 800 है उसमें, तो पी को आगे भेजो। अभी पी का नेक्स्ट नल मिल जाएगा तो रुक जाना है। तो इसका लॉजिक हमें लिखना है p इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस आपने p को दे दिया, तो ये हो गया। अब हम चेक करेंगे कि p का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है तो आगे जाना है। तो हम लिखेंगे वाइल चेक करो p का नेक्स्ट अगर नल नहीं है, सो नॉट इक्वल्स टू नल, तो p को p का नेक्स्ट एड्रेस दे दो। ओके, तो मान लेते p हमारा स्टार्ट है दैट इज 200। p का नेक्स्ट मतलब 200 का नेक्स्ट कितना है 700, जो कि नल नहीं है तो अंदर जाएगा क्योंकि हमने नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन लिखी है।
P का नेक्स्ट कितना है 700, आपने किसे दे दिया P को, तो P अभी 200 पे नहीं रहेगा, P जाएगा 700 पे। फिर वाइल में चेक करेंगे 700 का नेक्स्ट फील्ड 800 विच इज नॉट नल, अंदर आओगे P का नेक्स्ट P में कॉपी कर दोगे, तो P का नेक्स्ट कितना है 800, आपने P में कॉपी कर दिया। फिर आपने वापस चेक किया P का नेक्स्ट दैट इज नल, हमें नॉट नल चाहिए था तभी हम अंदर जाएंगे, तो हम P 800 पे आके रुक गया। इसका मतलब है P रिप्रेजेंट कर रहा है आखिरी नोड आपके लिस्ट का। अभी इस नोड के बाद ही आपका नया नोड आना चाहिए, तो इसी नोड को मैं, इसी लिस्ट को मैं वापस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि हमने आखिरी नोड ढूंढ लिया है। तो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट ऐसे रहेगी, जो कि ऊपर एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर रहे हैं। ये है 700, यह है 4 और यह है नल, ये है 800 और आपका P, और ये दोनों नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो नया नोड है हमने जो ऊपर क्रिएट किया है जिसके अंदर वैल्यू 5 है, जिसका एड्रेस 500 है, और ये हमारा टेम्पररी है, ये हमने नया नोड नीचे लिख दिया। तो टेम्पररी जो हमारा नया नोड है वो P के बाद आएगा, मतलब P हमारा आखिरी नोड है लिस्ट का, तो P के नेक्स्ट में टेम्परेरी का एड्रेस आना चाहिए, राइट। तो लूप के बाहर हम लिखेंगे P के नेक्स्ट में, सो P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्परेरी। तो इसका मतलब है P के नेक्स्ट में आएगा एड्रेस टेम्परेरी का, जो कितना है 500, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब टेम्परेरी के प्रीवियस फील्ड में एड्रेस आना चाहिए 800, मतलब P, तो हम लिखेंगे टेम्परेरी के प्रीवियस में एड्रेस आएगा P का, ओके। तो यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए 800, मतलब ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ख़त्म। तो हमने अभी जो नया नोड क्रिएट किया था टेम्परेरी, हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट के एंड में ऐड कर दिया है विथ चेंज ऑफ द एड्रेसेस। तो ये है हमारा एल्गोरिदम इंसर्शन एट द एंड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। तो ये जो एल्स है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इसका कोड हम अभी लिख लेते हैं। तो कल के वीडियो में हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग का कोड लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग आज नया फंक्शन बनाएंगे void इंसर्ट एट एंड, और यहाँ पे हमें एक डेटा मिलने वाला है, तो हमें डेटा रिसीव होगा। फिर हम हमेशा की तरह जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो हमें नया नोड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना के रखा है क्रिएट नोड, और उस फंक्शन को हम हमारा डेटा पास कर देंगे। तो क्रिएट नोड वाला फंक्शन हमें टेम्परेरी नाम से एक नोड बना के देगा। फिर हमें चेक करना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, सो आपका जो टेम्परेरी है मतलब नया नोड वही आपका स्टार्टिंग बन जाएगी। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमें लास्ट नोड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने लिखा था P, तो P इज इक्वल्स टू स्टार्ट, हमने एक नया पॉइंटर लिया था और P को हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर करके रखा है नल को। तो आप लोग लिखोगे P इक्वल्स टू स्टार्ट, फिर हमें एंड तक जाना है तो वाइल लिखा था आपने, और आप लिखोगे P का नेक्स्ट जब तक नल नहीं मिलता, नॉट इज इक्वल्स टू नल, जब तक नल नहीं मिलता P को P के नेक्स्ट में कॉपी करो, P के नेक्स्ट को P में कॉपी करो। तो P आखिरी नोड पे जाके रुक जाएगा, तो आपने यहाँ पे देखा है P आखिरी नोड पे जाके रुक जाएगा। फिर हमें आखिरी नोड मिलने के बाद जो आखिरी नोड था वो P था, तो P के नेक्स्ट में आपका नया नोड दैट इज टेम्परेरी, और जो नया नोड एंड में ऐड हुआ उसके प्रीवियस में आपका P आना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंसर्शन एट द एंड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्शन एट द मिडल ऑफ द डबली लिंक लिस्ट।